अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल एडिटर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अ लाइट मोशन मास्टर क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3D लोगो एनिमेशन पाई, चार्ट एनिमेशन, 3D कैमरा, इफेक्ट टाइमलाइन, एनिमेशन मूविंग हेड एनिमेशन। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये एक पूरी तरह से डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, तो इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप एक प्रोफेशनल एडिटर बन सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये ऐप इतना पावरफुल है सो नेचुरली इसे सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, बट डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल 100% बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आपने आज तक लाइट मोशन नहीं भी यूज किया है तो भी आप इस वीडियो से सब कुछ सीख पाओगे। अभी कुछ समय से ये मूविंग हेड एनिमेशन बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आप अपने वीडियो में किसी पर्सन का पीएनजी यूज कर रहे हो तो इस सिंपल से इफेक्ट का यूज करके आप उस स्टैटिक इमेज में जान डाल सकते हो। इसे बनाने के लिए हम लाइट मोशन ओपन करेंगे एंड अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो नीचे जो प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्योंकि हमें यूट्यूब वीडियो के लिए एनिमेशन बनाना है तो वी विल सेलेक्ट 16:9 एंड आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हो। आई विल गो फॉर 1080p एंड 30 fps एंड देन वील क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। नाउ सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर का पीएनजी लाना होगा। इसके लिए नीचे जो ग्रीन प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करो एंड देन गो टू मीडिया। यहाँ से आप अपने गैलरी का कोई भी फोटो या वीडियो टाइमलाइन में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका फाइल किसी स्पेसिफिक फोल्डर में है तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये पर्सन का पीएनजी चाहिए तो मैं कैन सी ये स्क्रीन पे आ चुका है। इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो इसके साइज एंड पोजीशन को मैनुअली एडजस्ट कर या फिर नीचे जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन है इससे भी हम सेम काम कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे लिखा है स्वाइप हियर टू मूव लेयर, तो मैं इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव एंड ऑल्सो स्क्रीन पर एक रेड लाइन आ रही है, उसके मदद से मैं इस पीएनजी को बिल्कुल सेंटर में परफेक्ट। अब ये जो मूविंग हेड एनिमेशन है इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक इफेक्ट। सो वील क्लिक ऑन दिस बैक बटन एंड यहाँ जो इफेक्ट्स का सेक्शन है इस पे क्लिक करेंगे। देन गो टू ऐड इफेक्ट एंड आपको एक पूरा लाइब्रेरी मिल जाएगा उन सारे इफेक्ट्स का जो लाइट मोशन ऑफर करता है। हमें जो इफेक्ट की जरूरत है उसका नाम है बेंड, जो आपको डिस्टॉर्शन एंड वॉर्प वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बट इफ यू वांट आप सिंपली इफेक्ट का नाम भी टाइप कर सकते हो इस सर्च बार में एंड आपको वो इजीली मिल जाएगा। सो मैं बेंड इफेक्ट और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसे अपने लेयर में ऐड कर दूं। Now you can see कि इस इफेक्ट के अलग अलग प्रॉपर्टीज है लाइक ओरिजिन, एंगल, स्टार्ट, तो इनको एक एक करके समझेंगे। पहले तो एंगल कंट्रोल है जिससे हम लेयर को बेंड करेंगे लाइक दिस। फिर है ओरिजिन जिससे हम सेलेक्ट करेंगे कि लेयर के कौन से साइड को फिक्स रखना है। सो इफ आई क्लिक ऑन लेफ्ट और इसे बेंड करूं तो लेयर का लेफ्ट साइड फिक्स हो जाएगा अपनी जगह और सिर्फ राइट साइड ही बेंड होगा। सिमिलरली अगर मैं टॉप सेलेक्ट करूं तो लेयर का टॉप पोर्शन फिक्स हो जाएगा और सिर्फ नीचे का हिस्सा बेंड होगा। अभी क्योंकि हमें सिर्फ इस पर्सन का हेड मूव करना है तो हम बॉटम सेलेक्ट करेंगे ताकि इसका टॉर्सो अपनी जगह फिक्स हो जाए। फिर हेड को एनिमेट करने के लिए मैं टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एंगल को अराउंड 6.5 डिग्री एंड देन इस डायमंड शेप बटन पे जिससे इस प्रॉपर्टी का एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर हम टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में जाएंगे एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड देन एंगल का जो वैल्यू हमने फर्स्ट की फ्रेम के लिए लिया था इस बार उसका नेगेटिव वैल्यू लेना है। मैंने 6.5 डिग्रीज लिया था ना, इस बार -6.5 डिग्रीज कर दूंगा इसको। फिर हम ओपन करेंगे इस कर्व एडिटर को एंड टाइमलाइन में मूव करके इन दो की फ्रेम्स के बीच में आ जाएंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि की फ्रेम्स का मूवमेंट कैसा होगा। हमें जो प्रीसेट चाहिए उसके लिए यहाँ राइट साइड जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करो एंड ये साइक्लिक कर्व सेलेक्ट कर लो। ये वाला कर्व तब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा एनिमेशन बनाना होता है जिसमें एक बैक एंड फोर्थ मोशन हो। एक सीमलेस एनिमेशन बनाने के लिए हमें इस येलो डॉट को मूव करके ग्राफ में एक माउंटेन शेप बनाना होगा लाइक दिस। प्ले करके देखते हैं। ओके सो ये एनिमेट तो हो गया बट स्टिल एक प्रॉब्लम है कि इसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है। इसे फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट प्रॉपर्टी का। स्टार्ट प्रॉपर्टी से हम वो पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से हम चाहते हैं कि लेयर बेंड होना स्टार्ट हो। चलो इसको 40 करके देखते हैं। पहले
से बहुत बेटर है, बट इसके शोल्डर्स अभी भी मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। परफेक्ट। आप देख सकते हो ये एनिमेशन कितना प्यारा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये पूरा एनिमेशन बस 2 सेकंड का है, सो अगर मुझे इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करना हो तो मैं सिंपली यहाँ से इस लेयर को कॉपी, फिर टाइमलाइन के एंड में जाके उसे पेस्ट कर। सो नाउ द एनिमेशन इज 4 seconds लॉन्ग। एंड सिमिलरली अब जितनी बार चाहो लेयर को पेस्ट करके एनिमेशन को लंबा कर सकते हो, लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर कि एंड में आप सारे लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लो एक एक करके, और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। इससे सारे लेयर्स एक साथ ग्रुप हो जाएंगे तो उन्हें मूव करना आसान होगा। सो वेदर आप कोई व्लॉग बना रहे हो या फिर एक डॉक्यूमेंट्री, इस टाइप के टाइमलाइन एनिमेशन का यूज करके आप अपने वीडियो को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना सकते हो। ओके, सो इससे बनाने के लिए प्लस आइकॉन पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट। नाउ लेट्स से हमें 2020 से लेकर 2030 तक का एनिमेशन बनाना है। सो पहले हम लिखेंगे 2020, फिर एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 2021, देन अगेन एंटर प्रेस करके 2022 एंड ऐसे 2030 तक सारे ईयर्स को टाइप करेंगे। अभी ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है, तो ऊपर देखो अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ से हम इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। देन यू कैन इवन चेंज द फॉन्ट। फिर टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर देंगे जितना सही लगे। एंड इसका कलर ब्लू कर देते हैं और फिर इसे टिक कर दो। इस लेयर को थोड़ा और स्ट्रेच कर दो एक्सप्लेनेशन के लिए। नाइस। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि स्क्रोलिंग एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो, तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। एंड क्योंकि हमारा एनिमेशन 2020 से शुरू होने वाला है, तो हम इस टेक्स्ट को मूव करेंगे ताकि 2020 स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, लाइक दिस। फिर हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे जिससे इस एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो जाएगा। देन मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा लगभग 2 से 3 सेकंड आगे If I play this, then आप देख सकते हो कि हमारे टाइमलाइन में स्क्रोलिंग एनिमेशन ऐड हो गया है। अब बस एक छोटा सा काम बाकी है और वो है एक मास्क क्रिएट करना। वीडियो एडिटिंग में हम मास्क तब यूज करते हैं जब हमें लेयर के किसी पोर्शन को हाइड या रिवील करना होता है। सो हम बैक करके प्लस आइकॉन पे जाएंगे एंड यहाँ जो इतने सारे शेप्स हैं इनमें से कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, और इसके साइज को मैं इस तरह से एडजस्ट ताकि ये ईयर 2020 को अच्छे से कवर कर ले। फिर हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड वील सर्च फॉर गाउसियन ब्लर और इस इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस शेप लेयर को भी टाइमलाइन के एंड तक स्ट्रेच कर देंगे। नाउ मास्क क्रिएट करने के लिए हम यहाँ किसी एक लेयर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और दोनों लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि एक मास्क क्रिएट हो जाएगा जिससे सिर्फ वो ईयर विजिबल होगा जिससे हमने शेप लेयर के हेल्प से कवर किया था। एंड अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसमें एक फाइनल टच ऐड करने के लिए मैं इस ग्रुप पे क्लिक, एडिट ग्रुप पे, और यहाँ जो टेक्स्ट लेयर में हमने की फ्रेम से स्क्रोलिंग एनिमेशन डाला है, अभी इसका मूवमेंट देख सकते हो बहुत ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत लीनियर मोशन है जो कि विजुअली उतना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं इस कर्व एडिटर में जाऊँ और यहाँ जो फोर्थ कर्व है उसे सिलेक्ट कर लो। नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट। सो इस टाइप का पाई चार्ट एनिमेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको वीडियो में कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है एंड इसे बनाना भी उतना ही आसान है। इस एनिमेशन के लिए हमें सबसे पहले एक पाई चार्ट की जरूरत है। तो अगर आपके पास कोई पाई चार्ट की इमेज है जो आप यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर आप खुद से पाई चार्ट बनाना चाहते हो तो वो भी अलाइट मोशन में इजीली बन जाएगा। इसके लिए हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखो एक पाई शेप है, इसको इम्पोर्ट कर लो। इसके हेल्प से ही हम अपना पाई चार्ट बनाएंगे। सो आपको एडिट शेप पर क्लिक करना है
और यहाँ पे आप स्टार्ट और एंड वैल्यू को चेंज करके डिसाइड कर सकते हो कि पाई चार्ट में जो इंडिविजुअल स्लाइसेस हैं उनका एंगल क्या होगा। सो लेट्स से ये है हमारा पहला स्लाइस। फिर दूसरा स्लाइस बनाने के लिए यहाँ से हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसके वैल्यू को चेंज करने से पहले मैं कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को चेंज। एंड नाउ इफ वी गो टू एडिट शेप तो हम स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जिससे दूसरा स्लाइस भी बन जाएगा। कुछ इस तरह। फिर तीसरा स्लाइस बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। लेयर को डुप्लीकेट कर लो, कलर एंड फिल में जाके उसका कलर चेंज कर दो एंड एडिट शेप में जाके उस स्लाइस का एंगल अपने डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर दो। इसी तरह से मैं चौथा स्लाइस भी। इतना करने के बाद हम हर स्लाइस का वैल्यू लिखेंगे। सो आई क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन एंड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके मैं पहले स्लाइस का वैल्यू टाइप जो है 25% एंड इसका फॉन्ट, साइज, कलर ये सब भी एडजस्ट कर देते हैं। और फिर इसे टिक कर देंगे। नाउ यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो का भी ऑप्शन है, सो आई एनेबल दिस एंड इसमें थोड़ा शैडो। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। फिर हम सिंपली इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाके सिर्फ इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। वंस अगेन लेयर को डुप्लीकेट करो, एडिट टेक्स्ट पे जाओ एंड चेंज इट्स वैल्यू। नाउ हमारा पाई चार्ट बन चुका है एंड हमने उसमें वैल्यूज भी एंटर कर दिया है। बट ऑफ कोर्स ये सारे लेयर्स सिर्फ 2 सेकंड्स के हैं, तो मैं किसी एक लेयर को स्ट्रेच करके एटलीस्ट 7 से 8 और फिर सारे लेयर्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके और टाइमलाइन के एंड में आके इस बटन पे, जिससे सारे लेयर्स एंड तक एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑल्सो ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करेंगे जिससे सभी लेयर्स एक सिंगल ग्रुप में आ जाएंगे। नाउ आगे का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करके एक और पाई शेप इंपोर्ट कर लेंगे और इसके साइज को एडजस्ट करके बिल्कुल अपने पाई चार्ट के साइज का कर दो। कुछ इस तरह। नाउ लेट्स से आई वांट कि एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो, तो मैं एडिट शेप पे और स्टार्ट वैल्यू को एडजस्ट ताकि हमारा पूरा पाई चार्ट इस पाई शेप से कवर हो जाए एंड देन यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का पहला स्लाइस विजिबल हो जाए लाइक दिस। ये हो गया एंडिंग पॉइंट। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। लुक्स ग्रेट। ऑल्सो मैं इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर पे क्लिक करूँ और ये चौथा वाला कर्व लूंगा जिससे एनिमेशन थोड़ा और स्मूथ लगेगा। नाउ आगे का एनिमेशन कंटिन्यू करने के लिए इस पाई शेप को टाइमलाइन में थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब सेकंड स्लाइस को रिवील करने के लिए हम इस लास्ट की फ्रेम पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइस का एनिमेशन खत्म हुआ था और इस पॉइंट से कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ के हम यहाँ एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन वंस अगेन हम यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का सेकंड स्लाइस भी विजिबल हो जाए। और हाँ, इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर में ये चौथा वाला कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार शुरू से प्ले करके देखते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करके अब मैं थर्ड एंड फोर्थ स्लाइस का भी एनिमेशन बना दे।
ओके सो अब देखो हमारा एनिमेशन तो बिल्कुल रेडी है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप सब कुछ बैक करोगे तो यू विल नोटिस कि ये जो पाई शेप है ना, ये स्टार्टिंग में कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा है, जिससे हमारे पाई चार्ट का थोड़ा सा हिस्सा विजिबल हो गया है। इफ यू कांट सी इट तो मैं इसका कलर ताकि आप देख पाओ। एज यू कैन सी छोटा सा स्लाइस मिसिंग है, तो इसे फिक्स करने के लिए हम पाई शेप लेयर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। देन स्ट्रोक के लेफ्ट में ये जो कलर बॉक्स है इस पे क्लिक करो एंड यहाँ जो आई ड्रॉपर टूल है इसके हेल्प से अपने पाई शेप का कलर सेलेक्ट कर लो। फिर आपको सिंपली बैक पे क्लिक करना है एंड स्ट्रोक के वैल्यू को तब तक इंक्रीज करना है जब तक ये हिस्सा कवर ना हो जाए, लाइक दिस। अब चाहो तो यहाँ से थोड़ा शैडो भी ऐड कर सकते हो इस पे, इट विल लुक रियली गुड। एंड हमारा एनिमेशन अब रेडी है। सो अब देखते हैं कि कैसे आप किसी भी लोगो को एक 3D लुक दे सकते हो और रोटेट कर सकते हो। Let's take this YouTube logo for example. Now सबसे पहले इसमें 3D इफेक्ट ऐड करना है, जिसके लिए हम इफेक्ट्स में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सर्च फॉर एन इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड रास्टर एक्सट्रूड। इस पे क्लिक करो और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसको अपने लेयर पे अप्लाई कर दो। नाउ यू कैन सी इस इफेक्ट को अप्लाई करने से इस YouTube लोगो का कलर थोड़ा डल हो गया है। सो टू फिक्स दिस हम लाइट सोर्स में जाएंगे और शेडिंग में पॉइंट लाइट की जगह फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके अब देखो यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी है, इसके हेल्प से ही हम इसे रोटेट करेंगे। तो क्योंकि हमें साइडवेज रोटेट करना है इस लोगो को, तो हम वाई एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और अभी मैं इसे थोड़ा भी रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट तो हो रहा है, बट इसके एज का कलर बिल्कुल फ्रंट के कलर से मैचिंग है, जिसके वजह से कोई 3D लुक नहीं आ रहा है। सो इसे फिक्स करने के लिए नीचे स्क्रॉल करो और इंटीरियर पे आ जाओ। करेंटली इंटीरियर 0% पे है, तो मैं इसे 100 कर दूंगा, जिससे इस लोगो का जो एज है वो दिखने लगेगा। फिर देखो यहाँ जो कलर बॉक्स है इसके मदद से हम इंटीरियर कलर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं इस आई ड्रॉपर टूल एंड इसके हेल्प से YouTube लोगो का जो रेड कलर है वो, फिर यहीं पे कलर पैलेट का भी ऑप्शन है, इसके हेल्प से मैं रेड कलर का थोड़ा डार्क शेड सेलेक्ट करूंगा और फिर इसे टिक कर देते हैं। एंड नाउ यू कैन सी हमारे लोगो में 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है। हम चाहे तो लोगो का डेप्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे थोड़ा, इतना सही है। ओके सो अब लोगों को रोटेट करना बच गया है। पहले तो इसे टाइमलाइन में जितना स्ट्रेच करना है उतना कर लो। मुझे 10 सेकंड का एनिमेशन चाहिए, तो मैं 10 सेकंड्स तक इसे स्ट्रेच। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ एंड रोटेशन पे क्लिक करके वाई एक्सिस की वैल्यू को 0 कर दो और फिर यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर दो। ये हो गया इस लोगो का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में चले जाओ एंड अपने लोगो को आप जितने बार भी रोटेट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एनिमेशन 10 सेकंड का है एंड आई वांट कि लोगो 10 सेकंड में 2 बार रोटेट करे। सो एक रोटेशन 360 डिग्रीज का होता है, सो 2 रोटेशंस में टोटल 720 डिग्रीज लगेंगे। सो आई विल टाइप 720। अब एक बार इसे शुरू से प्ले करते हैं। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, बट इसमें फाइनल टच के लिए हम एक बाउंस एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। यू जस्ट हैव टू गो टू इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट एंड सर्च फॉर ऑसिलेट एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ अपने लेयर पे अप्लाई कर दो। अभी अगर इसे प्ले करें तो यू कैन सी ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है एंड ऑल्सो इसकी मूवमेंट थोड़ी साइडवेज जा रही है। सो इसे फिक्स करने के लिए हम ऑसिलेट इफेक्ट को एक्सपैंड करेंगे और एंगल को 90 डिग्रीज कर देंगे, जिससे ये सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेगा। कुछ इस तरह। फिर बाउंसिंग स्पीड को कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को अराउंड 0.5 कर देंगे। फाइनली बाउंसिंग इफेक्ट को और अच्छे से दिखाने के लिए हम मैग्नीट्यूड को अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड देयर वी गो, हमारा एनिमेशन अब पूरी तरह रेडी है।
ओके सो इस टाइप का 3D कैमरा इफेक्ट अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है एंड ऑफ कोर्स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नाउ इसे बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशनल स्पेस को समझना होगा। मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में हम एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही मूव कर पाते हैं, बट वी नो कि रियल वर्ल्ड में एक तीसरा डायमेंशन भी होता है जिसे जेड एक्सिस बोलते हैं। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। अगर वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है देन वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, एंड अगर वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है देन इट मींस कि वो जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। ये जो 3D कैमरा इफेक्ट है ना, इसमें जेड एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हेल्प से हम अपने सीन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच डेप्थ ऐड करेंगे जिससे एक 3D लुक क्रिएट होगा। सो मैंने अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले मैं मीडिया में जाके एक वॉल की इमेज इंपोर्ट कर एंड इसे स्क्रीन में फिट कर दूंगा। ओके वंस अगेन मीडिया एंड ये सिल्वर प्ले बटन का PNG इंपोर्ट, फिर इसका साइज छोटा कर देते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको वॉल के बीच में अलाइन कर देते हैं कुछ इस तरह। नाउ अब हम अपने कैरेक्टर्स को लाएंगे। सो आई गो टू मीडिया और इस पर्सन का PNG इंपोर्ट। एज आई सेड कि हमें इस इफेक्ट के लिए जेड एक्सिस की जरूरत है, सो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर एंड अभी इसकी वैल्यू 0 है सो इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स कीप इट -500 एंड अब हमारा ये कैरेक्टर वॉल से 500 पॉइंट्स की दूरी पे खड़ा है। एट दिस पॉइंट आप चाहो तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हो और इससे जेड एक्सिस के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देन वंस अगेन मीडिया पे जाके एक और कैरेक्टर इंपोर्ट एंड इसके भी जेड एक्सिस वैल्यू को अराउंड -500 फिर एक और कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेते हैं एंड ऑफ कोर्स 3D लुक अचीव करना है तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में भी डेप्थ होना चाहिए, राइट? सो इस बार -500 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल -800। और इसको मूव कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे सही लग रहा है। एक दो और कैरेक्टर्स ऐड कर देते हैं। लास्ट बार -800 लिया था ना, तो इस बार -1100 कर देते हैं इसको। एंड ऑफ कोर्स साइज छोटा करना होगा इसका। ओके वन मोर कैरेक्टर फिर हो जाएगा काम। नाउ अभी सारे लेयर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 2 सेकंड का है तो मैं इन्हें सिलेक्ट करके एटलीस्ट 5 सेकंड्स नाउ इस सीन में 3D इफेक्ट ऐड करने के लिए हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, सो उस पे क्लिक करो। अब हमारे टाइमलाइन में कैमरा ऐड हो चुका है, बस हमें यहाँ पे क्लिक करना है और एक्टिव कैमरा व्यू को इनेबल कर देना है। फिर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसके वैल्यू को एडजस्ट करके मैं कैमरा को प्ले बटन के बिल्कुल पास ले और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ये हो गया हमारे एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ के कुछ 3-4 सेकंड बाद मैं दूसरा की फ्रेम एंड जेड एक्सिस के वैल्यू को चेंज कर ताकि सब कुछ फ्रेम में आ जाए इस तरह।
अब अगर इसे प्ले करके देखें तो हमारे सीन में एक 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है। बस इसके मूवमेंट को थोड़ा और स्मूथ करना है, तो मैं कर्व एडिटर में जाके ये चौथा ग्राफ सेलेक्ट एंड देयर वी गो, हमारा 3D कैमरा इफेक्ट अब कंप्लीटली रेडी है। तो दोस्तों, आज हमने अलाइट मोशन में 5 जबरदस्त एनिमेशन बनाना सीखा। 3D लोगो एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन, 3D कैमरा इफेक्ट टाइमलाइन एनिमेशन, मूविंग हेड एनिमेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी और एडिटिंग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।